हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी क्या होती है। जो सोशियोलॉजी वर्ड था, ये सबसे पहले ना अगस्ते कॉम्ते ने, इसी ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। अगस्ते कॉम्ते, याद रखना, ठीक है। और हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सोशियोलॉजी क्या होती है। सोशियोलॉजी एक साइंस होती है, ठीक है, बिहेवियर की साइंस होती है, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सोशियोलॉजी की ऐसी चीज़ है जो हमें अडेप्ट करवा देती है बिहेवियर की, किस तरह से सोसाइटी के अंदर रहना है, क्या उसके कल्चर्स हैं, क्या उसके कस्टम्स हैं, फिर आदमी उसी की तरह रहना करना सब सीख जाता है। या फिर अनदर डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हो, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विच थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय कैरल मैक्स। कौन सी थ्योरी प्रोपाउंडेड की गई थी कैरल मैक्स के द्वारा, मतलब फाइंड आउट की गई थी। तो वो थी कम्युनिज्म। क्या थी? कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म कहाँ से आया? कम्युनिटी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। का फादर कौन है? अभी बताया था, ऑगस्ते कॉम्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल हु सेड दिस। मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है। ये किसने बोला था? तो ये एरिस्टोटल ने बोला था, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है आपका पेपर में। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी हेल्प्स नर्स टू नो अबाउट। सोशियोलॉजी नर्सिस की किस तरह, क्या चीज़ जानने में हेल्प करती है? सोशल लाइफ को जानने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी इमर्जेज आउट ऑफ। सोसाइटी क्या करती है? क्या मेन फोकस क्या होता है? तो ये क्या, किस पे काम करती है? मेंस एग्जिस्टेंस। भाई कितना सोसाइटी के अंदर वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, अपने रूल्स रेगुलेशंस कस्टम वगैरह को फॉलो करके कितना वो आगे की तरफ बढ़ पा रहा है, ठीक है, अपने आप को कितना मेंटेन कर पा रहा है उस लेवल पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये नेचुरल तो है ही नहीं, ये एक सोशल साइंस है, ठीक है। अब मैरिज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। द सारदा एक्ट, जो सारदा एक्ट था वो कब पास हुआ था? वो हुआ था 1929 में, 1929 में सारदा एक्ट पास हुआ था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं, द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स इन इंडिया। मिनिमम एज क्या है? गर्ल्स जो है ना इंडिया के अंदर, उनकी मिनिमम एज क्या है मैरिज के लिए? तो वो है 18 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, मैरिज इज़ कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी। क्यों है मैरिज जरूरी, क्यों है बताओ? सारे ऑप्शन पढ़ो। तो ये राइट आंसर है, इट इज़ रेगुलराइज्ड एंड प्रोवाइड सोशली सेंशनड सेक्स ग्रेटिफिकेशन। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या है भाई, मैरिज को क्यों नेसेसरी बोला गया है, ठीक है। आपने पढ़ लिया, इसमें रेगुलराइज्ड है, ये क्या है, एक सोशली सेंशनड सेक्स ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है। बाकी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स लीड्स टू। अगर अर्ली मैरिज हो जाएगी तो क्या होगा उससे? तो उससे क्या होगा? लार्ज फैमिलीज हो जाएंगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है, डैश इज़ द प्रैक्टिस दैट वन मस्ट मैरी विद इन ओन्स कास्ट ग्रुप। उस प्रैक्टिस को क्या बोलोगे जिसमें हम शादी कर लेते हैं खुद की ही कास्ट में या फिर खुद के ही ग्रुप में? तो उसको बोलते हैं एंडोगेमी। एंडो से याद रखना अंदर, तो मतलब अपने ही कास्ट के अंदर जो कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोगेमी का क्या मतलब होता है? अभी पढ़ के आए हैं, वन मस्ट मैरी विद इन अ कास्ट एंड कल्चरल गुल। अपने ही कल्चर में, अपने ही कास्ट में शादी कर ले, वो एंडोगेमी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय अ हस्बैंड टू हिज डाइवोर्स्ड वाइफ। एक मेंटेनेंस के तौर पे जब हस्बैंड, सुना होगा आपने, कोई भी डाइवोर्स हो रहा होता है तो जो वाइफ है डिमांड करती है, भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए तो मैं आपको डाइवोर्स दे दूँ, या फिर जो भी है। तो उस हिसाब से इसने बोला है कि जो मेंटेनेंस हस्बैंड प्रोवाइड करता है अपनी डाइवोर्स्ड वाइफ को, तो उसको आप क्या बोलोगे? आगे देखिए, तो हम उसको बोलेंगे एलिमनी। एलिमनी ली जाती है ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होता है? एंडो तो हमने पढ़ लिया, एक्सोगेमी क्या होता है? मैरिजेस। अब ग्रुप से बाहर अगर कोई शादी करेगा तो एक्सोगेमी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप इन विच पीपल आर नॉट मैरिड इफ हैविंग ब्लड रिलेशन बट आर मैरिड आउटसाइड द ग्रुप इज टर्म एज।
इसने क्या बोला है, एक ग्रुप है जिसमें क्या है, पीपल मैरिड नहीं है, ठीक है। किसके साथ मैरिड नहीं है, इफ़ हैविंग ब्लड रिलेशन बट आर मैरिड, ब्लड रिलेशन तो है लेकिन उसने मैरिड की है ग्रुप से बाहर। ग्रुप से बाहर करना, अभी बाहर का मतलब बाहर ही होगा ना, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, एक्सोगेमी। पॉलीगैमी क्या होता है, पॉलीगैमी होता है जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा वाइफ हो एट ए टाइम, एक बारी में, ठीक है, जैसे राजा की होती थी। पॉलीएंड्री अब है, वो पॉलीगैमी था। जी से याद रखना गायनी, और पी से मतलब ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा वाइफ्स। अब एंड्री से पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता है, पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक ऐसी मैरिज होती है जिसमें क्या होता है, दैट जॉइंस वन फीमेल विद मोर देन वन मेल। इसमें ये इस तरह की शादी होती है, इसमें एक फीमेल, वन जो फीमेल होती है उसके पास क्या होते हैं, मोर देन वन मेल, ठीक है। जैसे पॉलीगैमी में तो जो शादी हुई थी बहुत सारी वाइफ्स थी उसकी, अब ऐसे ही इसमें जो फीमेल है उसकी मैरिज जो है बहुत सारे मेंस से कर ली उसने, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ मैरिज द पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल इज़ टेम्परेरी एंड नॉट बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन सी ऐसी मैरिज होती है जिसमें जो पेयर होता है ना मेल और फीमेल का, वो टेम्परेरी होता है, उन पे कोई ऐसे बंदिशें नहीं होती, रूल रेगुलेशंस नहीं होते, तो वो कौन सी होती है बताओ क्या होगी, तो उसको बोलते हैं सिंडेज़मियन। क्या बोलेंगे, सिंडेज़मियन, याद रखना क्या बोलेंगे, सिंडेज़मियन, जिन पे कोई पाबंदी नहीं होती, आपका जो मना है वो करो। नेक्स्ट है फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है सोसाइटी की, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है सोसाइटी की, तो वो होती है फैमिली, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट करो, प्राइमरी लेवल ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन। प्राइमरी लेवल क्या होता है चाइल्ड सोशलाइजेशन का, वो होती है फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर इन्वॉल्विंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय फीमेल्स ऑफ अ स्पीसीज इज। बिहेवियर, इसने क्या बोला है, बिहेवियर इन्वॉल्विंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फीमेल ऑफ स्पीसीज, तो उसको क्या बोलोगे, उसको मैटरनल बोलोगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली, क्या होंगी भाई चीफ करेक्टरिस्टिक्स, कलेक्टिविटी, इक्वालिटी, इंडिपेंडेंस, क्या होगा, मेन जो होता है तो वही होगा कलेक्टिविटी, जॉइंट फैमिली तो वही होती है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो अब फैमिली इज़ अ बायोलॉजिकल यूनिट होती है, ठीक बात है, ठीक है। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, तो इसको हम इसके अंदर कंसीडर कर देंगे, ठीक है, नहीं आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं हमने। आगे है फैमिली फंक्शनिंग इन्वॉल्व्स, फैमिली फंक्शनिंग इसमें से कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व है, प्रोसेस यूज बाय द फैमिली टू अचीव गोल्स, ये सही बात है। द पैटर्न ऑफ पीपल हु आर कंसिडर टू बी फैमिली, पैटर्न ऑफ पीपल ये तो कोई बात नहीं है, ऑन गोइंग मेम्बरशिप ऑफ द फैमिली या फिर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा कुछ नहीं है, जो ये राइट आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ फैमिली कम्स अंडर द मेल हेड ऑफ फैमिली पोजेसिंग ऑल पावर्स, विच टाइप ऑफ फैमिली कम्स अंडर मेल, अगर जिस फैमिली का हेड मेल होता है उसके पास सारी पावर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पैट्रिएकल फैमिली, पैट्रिएकल फैमिली, अगर जिसमें पी से पुरुष प्रधान होगा, ठीक है, पैट्रिएकल, और मैट्रिएकल जिसमें महिला प्रधान होगी, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, ए फैमिली इन विच अथॉरिटी रेस्ट विद द वुमन, जिसमें वुमन हेड होगी, अभी बताया मैट्रिएकल, ठीक है। नेक्स्ट, ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन इज कॉल्ड, क्या क्वेश्चन बोला है, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ मैरिड कपल एंड देयर चाइल्ड, तो उसको क्या बोलोगे, एक फैमिली है भाई, बीवी बच्चे रह रहे हैं तो क्या बोलोगे उसको, न्यूक्लियर फैमिली बोलोगे ना। नेक्स्ट है, द फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स इन एडिशन टू देयर, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आप रह रहे हो लेकिन उसके साथ आपके और भी रिश्तेदार आके आपके साथ रह रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे एक्सटेंडेड फैमिली, क्या बोलोगे, एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट है हमारा, चेंज इन रिलेशनशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, स्मॉल फैमिली, मैरिज सेटल्ड बाय पार्टनर इज एन फीचर ऑफ,
रिलेशन चेंज आना रिलेशनशिप में, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, छोटी फैमिली, मैरिज सेटल्ड बाय पार्टनर, ये क्या है, ये किस चीज़ के फीचर्स हैं, ये आजकल जो मॉडर्न फैमिली हैं उन सब के फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट सिस्टम इन इंडिया फैमिलीज इज़ ड्यू टू, क्या आएगा भाई इसका, सोशल सपोर्ट सिस्टम इन इंडियन फैमिली इज़ ड्यू टू थर्ड जनरेशन फैमिलीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल रिलेटेड इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर एंड ईटिंग फ्रॉम कॉमन किचन, क्या बोलेंगे इसको, क्या है, लोग रह रहे हैं आपस में, खाना खा रहे हैं आपस में, तो क्या होगा, फैमिली होगी ना वो। नेक्स्ट क्या है, द क्लाइंट इज़ री मैरिड एंड हर 2 चिल्ड्रन, क्लाइंट ने क्या की, री मैरी करी, उसके क्या हैं 2 बच्चे हैं फ्रॉम प्रीवियस मैरिज से, लिव इन द, लेकिन वो सेम घर में रह रहे हैं, ठीक है। हर हस्बैंड चिल्ड्रन विजिट ऑन द वीकेंड, वीकेंड पे विजिट करता है, तो ये क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये है ब्लेंडेड फैमिली, ये कौन सी है, ब्लेंडेड फैमिली, मतलब री मैरिज करके भी, मतलब री मैरिज करिए लेकिन जो प्रीवियस मैरिज से उसके जो बच्चे हैं वो भी उसी घर में रह रहे हैं, तो ये है ब्लेंडेड फैमिली। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन अमंग फैमिली मेम्बर्स, कम्युनिकेशन जो होता है ना फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वो क्या होता है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो बताओ, कोई स्ट्रक्चर का तो होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। गोल, गोल से रिलेटेड क्या हुआ भाई, फैमिली डेवलपमेंट, फैमिली फंक्शन, ये क्या है, एक फैमिली फंक्शन है, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं फैमिली का, कौन सा नहीं है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल असेंबल्ड टुगेदर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, मैरिज ऑफ अ पर्सन, मैरिज होगी पर्सन की विद अपोजिट सेक्स, हम फैमिली की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अदर टॉपिक्स देखो, बिहेवियर विच गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बिहेवियर जो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर, तो क्या बोलोगे आप उसको, कल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कल्चर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो कल्चर क्या है, सब्जेक्टेड टू चेंज, सब्जेक्टेड टू चेंज मतलब वो जैसे जैसे थोड़ा टाइम चेंज होता है ना, तो कल्चर भी हमारा चेंज होता जाता है, पहले कल्चर कुछ और था, फिर उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म कल्चरल डिफ्यूजन विच इज़ द करेक्ट वन, कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब पूछा है इसने, तो इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ कल्चर एट्रीब्यूट्स थ्रू डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, स्प्रेड करना, जैसे वो आपने कल्चर के रिगार्डिंग वो नहीं करते अवेयर, दूसरों को कैसे करते हैं, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स होते हैं सबके, उसके थ्रू। नेक्स्ट है हमारा हु इंट्रोड्यूस द कल्चरल लैग, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था विलियम्स एफ ऑगबर्न ने, विलियम्स एफ ऑगबर्न ने, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ कल्चर एंड प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटीज़, जो स्टडी होती है कल्चर की और प्रैक्टिसेस की अलग अलग सोसाइटीज़ में, उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे एंथ्रोपोलॉजी, क्या बोलोगे, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है कल्चर हैज़ इम्पोर्टेंस फॉर ग्रुप, कल्चर जो है इम्पोर्टेंट है ग्रुप के लिए, क्यों, क्योंकि ह्यूमन नीड्स फूड एंड शेल्टर, ये तो कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट देखो, इट मार्क्स ऑफ वन ग्रुप फॉर अनदर, ये ठीक है हमारा, वही तो डिफ्रेंशिएट ही तो करता है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से। नेक्स्ट है हमारा फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स इन विच मेंबर्स आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द वूल ग्रुप विद सेंस ऑफ बिलोंगिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सिंपथी एंड एटीट्यूड। इसने बोला है कि विच आर द एग्जाम्पल, ग्रुप का एग्जाम्पल बताया भाई, ऐसे कौन से लोग हैं जो भाई आपस में रहते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे भाई, अलग से ही पता चल जाएगा, उसकी बिलोंगिंग है, मतलब सेम सेम मिलती जुलती मिलेगी। मान लो आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, 5 लोग एक फैमिली से हैं, 5 लोग दूसरी फैमिली से हैं, तो उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, सिंपथी वगैरह, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सब सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो वो किन लोगों में मिलती है, तो वो ऐसा ग्रुप होता है फैमिली का या फिर कॉलेज का, एक कॉलेज की अलग हरकतें होती है, दूसरे वालों की अलग। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस ग्रुप्स, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस ग्रुप हैविंग देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, स्टेटस, रोल एंड टर्म, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एक सोसाइटी है, अगर एक सोसाइटी है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, स्टेटस के बेस पे, रोल्स के बेस पे, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएगी. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन अ सोशल टेरिटरी. ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं सोशल टेरिटरी के अंदर इन बिहाफ ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो उसको क्या बोलोगे? सोसाइटी. नेक्स्ट है सोशियोग्राम हेल्प टू स्टडी विच ऑफ द. सोशियोग्राम क्या स्टडी करने में हेल्प करता है? ग्रुप के स्ट्रक्चर को. ठीक है. सोशल कन्फ्लिक्ट पूछा है इसने, क्या है? तो सोशल पैथोलॉजी रेफर्स सोशल पैथोलॉजी रिलेटेड टू फीमेल फिटिसाइड्स, डाउरी डेथ, चाइल्ड एब्यूज़. ठीक है, ये हैं कन्फ्लिक्ट, सोशल कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, सोसाइटी में यही सब तो होता है, फीमेल फिटिसाइड, डाउरी डेथ वगैरह. नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पूछा है इसने, क्या मतलब होता है? मतलब सोशल इनजस्टिस. ठीक है. नेक्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉमनली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया. किस क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है? तो ये हमारा बर्थ और जेंडर के बेस पे होता है. ठीक है, मतलब हिंसा हमारी, तो वो बर्थ और जेंडर के बेस पे मोस्टली उसी बेस पे होता है. सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इंडक्टिंग पीपल टू अडेप्ट इन, वही है, सोसाइटी को अडेप्ट कर लेते हैं वो लोग. नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. द ग्रुप बाय विच अ ग्रुप लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, क्या होगा बताओ? तो ये होगी सोशलाइजेशन. रूल्स रेगुलेशन अपने ग्रुप के, तो सोशलाइजेशन ही हो गया. सोशलाइजेशन इनटू वंस प्राइमरी कल्चर एज अ चाइल्ड इज नोन एज, क्या होगा ये? एक एज अ चाइल्ड आपका जो है प्राइमरी कल्चर जो है वो क्या कहलाएगा? एनकल्चरेशन. ठीक है. ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन एक्सेप्ट, कौन सा अफेक्ट नहीं करता? लॉज से हमारा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये आपको. नेक्स्ट है द जर्नल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर. एक्वायर करना कल्चर को क्या कहलाएगा? सोशलाइजेशन. मोस्टली का आंसर क्या है? सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस. ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज किया गया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो क्या है ये? ये एक एसोसिएशन, एक संघ बनाना, एक संस्था बनाना कोई गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी. कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंस कर रहे हैं कम्युनिटी और सोसाइटी में? तो वो है हमारा ऑप्शन बी, डेफिनेटिव लोकेलिटी. लोकेलिटी से उनमें डिफरेंस नज़र आता है आपको कम्युनिटी और सोसाइटी में. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सी नहीं है? तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो होता है ये नहीं है. नेक्स्ट, वन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग और एनिमल में क्या डिफरेंस है? शेयर्ड बिलीव्स. ठीक है, ये एक डिफरेंस है. नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी क्या कहलाएगा? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कंप्लेंट्स टू नॉर्म्स, क्या कहलाएगा? कंप्लेंट्स टू नॉर्म्स. नेक्स्ट है वाइल डिस्कसिंग क्लास फ्रॉम कास्ट, वन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैज सेड व्हेन अ क्लास इज समवट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी मे कॉल इट अ कास्ट. ही इज कूली, इसको नाम दिया है कूली, कास्ट को. नेक्स्ट, कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस. जो कास्ट स्टेटस होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक है, वो है ना एस्क्राइब्ड का एग्जाम्पल है कास्ट स्टेटस, एस्क्राइब्ड का. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डीमेरिट ऑफ केस. क्या डीमेरिट है कास्ट सिस्टम की? बताओ, आपको पता ही है सबको क्या डीमेरिट है. तो इसका है
इंट्रोड्यूस इनहेरिटेड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। देखो ये क्या फैलाती है, ये इंट्रोड्यूस करवाती है इनहेरिटेड इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी कैन जो वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं सोसाइटी के अंदर वो कैसे अल्टर्ड होंगे, किसके थ्रू, सोशल चेंज, डेवलपमेंट चेंज, बताओ भाई कैसे होंगे, तो ये सोशल चेंज से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीज़न फॉर पीपल अपोजिंग सोशल चेंज, रीज़न बताओ फॉर पीपल अपोजिंग सोशल चेंज, तो वो होगा वेस्टेड इंटरेस्ट। सोशल चेंज में जो पीपल के कुछ अपोजिट चेंज आ रहे हैं या फिर थोड़े बहुत जो इनोवेशंस आ रहे हैं वो किसकी वजह से, वो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, उनके इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग, किस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस हो रहा है बताओ, तो वो हो रहा है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी की वजह से। द इंडिसेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इंडिसेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेप्ट बोला इसने, तो वो कौन है, टाइप ऑफ फैमिली, ठीक है, इसको बाहर निकाल देंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या चाहिए भाई, हमें एक्सपेंडिचर चाहिए, गुड वन कंज्यूम्स सर्विसेज चाहिए, तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा फैमिली से, मतलब टाइप्स ऑफ फैमिली, ये तो कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड, रिलेशनशिप पूछा इसने इंडिविजुअल का और सोसाइटी का, कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, हारमोनियस, ठीक है, ये ऐसा रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है द फिनोमिना इन सोसाइटी इन विच पीपल मूव अप एंड डाउन, एक फिनोमिना जिसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं मूव करते हैं अप एंड डाउन वाइस वर्सा ऑन सोशल स्केल, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे सोशल मोबिलिटी, कितने सोशली स्टेबलाइज हैं अप एंड डाउन होने के बाद भी। नेक्स्ट है प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप रेगुलेट्स इट्सेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स बिलीफ, एक प्रोसेस जिसमें ग्रुप रेगुलेट कर रहा है अपने आप को किसके आधार पे, बिलीव्स के आधार पे, प्रिंसिपल के आधार पे, वैल्यूज़ के आधार पे। टू स्टॉप और प्रिवेंट नेगेटिव डेविएंस इज, उसको क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे सोशल कंट्रोल, ठीक है भाई। नेगेटिव ये सब का वो नहीं कर रहा है वो इस्तेमाल, आपने भाई बिलीव्स प्रिंसिपल्स मेंटेन किए हुए हैं तो उसको बोलते हैं सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है द टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कंट्रोल, क्या है दो एस्पेक्ट जो हैं हमारे वो क्या होंगे सोशल कंट्रोल के, बताओ। तो जो हमारा फर्स्ट था ना प्रेशर ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड, ये क्या है, दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, याद रखना सोशल कंट्रोल के दो एस्पेक्ट्स हैं, प्रेशर ओरिएंटेड और वैल्यू ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोसाइटी, फॉलोइंग जो हैं फीचर्स हैं सोशल, हाँ वो बताओ भाई, तो वो है इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर, इन्फ्लुएंस होना बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है एथनिक ग्रुप आर बेस्ड ऑन सेम कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ पर्सन चेंज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ऑफ इक्वल स्टेटस, तो उसको क्या बोलोगे, एक पर्सन चेंज हो रहा है वन पोजीशन से अनदर लेकिन इक्वल स्टेटस, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्रीवेटेड बाय, जो मैग्नीट्यूड होता है अनएम्प्लॉयमेंट का इज एग्रीवेटेड बाय, बताओ, बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, याद रखना ये, जो मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्रीवेटेड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है हमारा, अब समझ तो गए होगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है इकट्ठा, वो किस वजह से हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इतनी बढ़ी हुई है हमारी पॉपुलेशन की, हम क्या ही करें। नेक्स्ट है हमारा द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनी स्मॉल ग्रुप मार्क्ड बाय कंटिन्यूअस, एक कोई भी स्मॉल ग्रुप है मार्क बाय कंटिन्यूस क्लोज इंटरेक्शन है उसमें ऑफ अ हाईली पर्सनल एंड इमोशनल सपोर्टिव नेचर भी है,
तो ऐसे ग्रुप में क्या होगा भाई, मतलब सपोर्टिव ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, लेकिन इसमें इमोशनल और पर्सनल जो है सपोर्टिव नेचर है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इंटरेस्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेफरेंस, तो क्या है ये, तो ये है प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सेकेंडरी ग्रुप का, तो फैमिली क्या है, सेकेंडरी ग्रुप नहीं, ठीक है। सेकेंडरी कौन कौन से हैं, सेकेंडरी है हमारा यूनिवर्सिटी क्लास ग्रुप, एथलीट क्लास ग्रुप, ग्रुप ऑफ कोवर्कर, ठीक है, ये सारे सेकेंडरी हैं। फैमिली हमारी सेकेंडरी नहीं, याद रखना। नेक्स्ट है नॉन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स, नॉन कन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्म होना टू सोशल नॉर्म्स क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा डेविएंस, डेविएट हो जाना, पाथ से भटक जाना। नेक्स्ट क्या है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब अ सोशल, कौन सी टर्म बेस्ट डिस्क्राइब कर पाएगी, अ ग्रुप ऑफ टोटल कम्युनिटीज़ विच लिव इन, भाई कौन सा ग्रुप है जो भाई कॉमन एरिया में रहता है, स्पीक इन अ कॉमन डेलीगेट एंड फॉलो करता है कॉमन कल्चर, तो क्या बोलोगे, हम उसको बोलेंगे ट्राइब, क्या बोलेंगे, ट्राइब, ठीक है, कबीला। नेक्स्ट क्या है, अज्यूमिंग दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर अलाइक, अज्यूम करना जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के वो एक लाइक हैं, एक जैसे हैं, तो क्या बोलोगे आप उसको, क्या कहलाएगा वो, तो उसको बोलेंगे स्टीरियोटाइपिंग, क्या बोलेंगे, स्टीरियोटाइपिंग, जब ऑल मेंबर्स ग्रुप के एक जैसे हों। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन विच एक्सरसाइजिंग मोनोपोली ओवर द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर इज कॉल्ड एज, एक इंस्टीट्यूट है जो क्या कर रहा है, विच एक्सरसाइजेज मोनोपोली ओवर द लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, इस पावर का यूज़ कर रहा है, और जो इंस्टीट्यूट से है एक्सरसाइज कर रहा है मतलब वर्क कर रहा है किस पे, मोनोपोली पे, लेजिस्लेशन वगैरह पावर्स का यूज़ कर रहा है, तो क्या है ये सिस, पावर से याद रखना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, ये काम तो वही कर सकते हैं, पावर उन्हीं के पास होती है पॉलिटिक्स वालों पे। नेक्स्ट क्या है, नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी, नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी क्या बता रहा है भाई आपको, नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी, नॉर्म्स इन सोशियोलॉजी आपको बता रहा है स्टैंडर्डाइजेशन, जनरलाइजेशन अबाउट नॉर्मली एक्सपेक्टेड